द स्क्रॉचिंग हॉट इन्वेडर सोल ब्लेज, जिसको हम हिंदी में सूरज बलि के नाम से भी जानते हैं। बेब्लेड मेटल फाइट की मूवी में हमें फर्स्ट ऐसा एक बेब्लेड दिखाया गया था जो कि एक अलग ही मेटल से बना है, जिस मेटल का नाम है ओरिहेल्कन। एंड ये बेब्लेड मेटल सीरीज के सबसे यूनिक बेस में से भी एक है, जिसका टाइप है अल्टीमेट टाइप। बेसिकली ये बैलेंस टाइप का एक अपग्रेडेड वर्जन है, या फिर कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल है। सो बहुत सारे ऐसे बेब्लेड ऑडियंस हैं जिनको सोल ब्लेज की बैक स्टोरी सही से समझ नहीं आया है। एंड जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो सोल ब्लेज के बैक स्टोरी के ऊपर बनाने वाला हूँ, एंड मेरे वादे के मुताबिक आज मैं सोल ब्लेज की बैक स्टोरी लेके आप सब लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। एंड उसके साथ साथ बेब्लेड मेटल फ्यूरी के कॉन्सेप्ट के साथ सोल ब्लेज के कनेक्शन के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अभी से इंटरेस्टिंग लग रही है, सो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। सोल ब्लेज का क्रिएशन एक सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, जिस सिविलाइजेशन का नाम है एटलांटिस सिविलाइजेशन। एंड जैसा कि हमने किस्से कहानियों में सुना है कि ये सिविलाइजेशन एक दिन डूब गया था अटलांटिक ओशन में। बिल्कुल बेब्लेड के मेटल यूनिवर्स में भी ऐसा एक सिविलाइजेशन था जिसका नाम था एटलांटिस सिविलाइजेशन। उन एटलांटिस के लोगों के पास एक अनोखे टाइप का मेटल था, एंड उस मेटल का नाम था ओरिहेल्कन। एंड बहुत ही ताकतवर मेटल भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ राज छुपा हुआ था और उसमें बहुत कुछ अनोखी शक्तियां भी मौजूद थी। जैसे कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन में सारे मेटल के जो बेब्लेड्स है कुछ को छोड़ के, जो कि अलग से लेजेंडरी बेब्लेड भी कह सकते हैं उनको, नॉर्मल जो बेब्लेड्स है वो ज्यादातर क्या होता है, उसका जो रिंग है वो नॉर्मल मेटल से बनता है। लेकिन एटलांटिस सिविलाइजेशन के जो बेब्लेड्स हुए करते थे उनको उस स्पेशल मेटल यानी कि ओरिहेल्कन नाम के मेटल से बनाया जाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में प्रेजेंट जमाने से ताकतवर बेब्लेड बनाए जाते थे उस ओरिहेल्कन मेटल के जरिए। ठीक वैसे ही ये कहानी है एक और बेब्लेड का, जिसको ओरिहेल्कन से बनाया गया था। उसके साथ साथ इसके पीछे एक बड़ी कहानी भी है कि ये कैसे बना था। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा उस एटलांटिस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके इरादे के ऊपर, कि उनका असली मकसद क्या था। जैसे कि आप सभी ने बेब्लेड मेटल जो मूवी आई थी उसके शुरू में आपने देखा एक प्लेनेट था जिसका नाम था एडोनिस, जो कि बेसिकली बोल सकते हैं एक धूमकेतु था। सो एटलांटिस सिविलाइजेशन के लोग चाहते थे कि वो लोग उस धूमकेतु के जरिए इस धरती को पूरा तबाह कर दे, तबाह करके वो अपनी अलग दुनिया एक अलग प्लेनेट पे बसाए। लेकिन उस टाइम पे ऑलरेडी बेब्लेड्स बनना शुरू हो चुके थे। जैसे कि डायनामिस ने कहा था, नेमेसिस के सील होने के बाद, ऑब्वियसली आपको कह दूं कि ये जो एटलांटिस सिविलाइजेशन है ये नेमेसिस के मरने के बहुत दिन बाद का सिविलाइजेशन है। सो डायनामिस के कहने के अनुसार नेमेसिस के सील होने के बाद हर 1000 साल में एक बार एक स्टार फ्रैगमेंट धरती पे गिरता था, एंड उस स्टार फ्रैगमेंट से बेब्लेड्स बनते थे, और वो बेब्लेड्स बहुत ही खास एंड अलग टाइप के होते थे, जैसे कि गैलेक्सी पेगासस एंड मीटियो एल ड्रैगो। ठीक उसी तरह डायनामिस जब अपनी कहानी बता रहा था उस टाइम पे उसने ये भी बोला था कि कोमा विलेज में उन हर 1000 साल में एक बार का एक स्टार फ्रैगमेंट गिरा था जिससे एल ड्रैगो एंड पेगासस बने थे। उसके अलावा भी स्टार फ्रैगमेंट हर 1000 सालों में एक ना एक जगह गिरा ही है धरती के किसी न किसी पार्ट पे। ठीक वैसे ही उसने कहा था कि एक और जगह गिरा था जो था एटलांटिस। एटलांटिस में भी एक स्टार फ्रैगमेंट गिरा था, एंड उस स्टार फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करके और उसके साथ ओरिहेल्कन मेटल का टेक्नोलॉजी यूज करके दोनों एक साथ मिला के एटलांटिस के लोगों ने एक बेब्लेड को तैयार किया, जिस बेब्लेड का नाम है सोल ब्लेज। सो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि सोल ब्लेज कितना ज्यादा ताकतवर है। नॉर्मली जो स्टार फ्रैगमेंट गिर के हमारे मीटियो एल ड्रैगो एंड गैलेक्सी पेगासस बने थे, वो वैसा ही स्टार फ्रैगमेंट उसके हजारों सालों बाद फिर से आके एक और बेब्लेड बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ उस स्टार फ्रैगमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ ओरिहेल्कन मेटल भी उसमें यूज किया जाता है। ओरिहेल्कन मेटल की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है द सोल ब्लेज, जिसको हम सूरज बलि के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ, इसी तरह सोल ब्लेज बना था। एंड सोल ब्लेज का जो कौन फर्स्ट ओनर है ये तो हमको बताया नहीं गया। अब उन्होंने सोल ब्लेज को बना लिया है, एंड उनको अपना मकसद भी पूरा करना है। उन्होंने जब देखा कि सोल ब्लेज का पावर एक इनफ नहीं है, उसके साथ साथ कोमा विलेज का एक गैलेक्सी पेगासस नाम का बे है जिसको लेजेंडरी बेब्लेड कहा जाता है, उसका पावर और सोल ब्लेज का पावर कॉम्बाइन करके वो लोग एटलांटिस के टेक्नोलॉजी की मदद से
एडोनिस प्लेनेट को धरती पे उतार सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कोमा विलेज के एक कबीले में हमला कर दिया एंड जिस कबीले में बहुत सारे अच्छे अच्छे बेबलेट्स रखे हुए थे वहां पे हमला कर दिया एंड रातों रात उसको लूट लिया। लेकिन उनको गैलेक्सी पेगासस नहीं मिला क्योंकि गैलेक्सी पेगासस एक अलग से जगह पे छुपाया रखा गया था जहाँ पे झिंगा जाके उसको लेके आता है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये बात एटलांटिस के लोगों को पता नहीं था। उन्होंने रातों रात कबीले के सारे बेबलेट्स को लूट लिया कोमा विलेज के एंड उसी रात में सोल ब्लेज का पावर या फिर कह सकते हैं सोल ब्लेज में जो ओरिहाल्कन मेटल था उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और वो एक्सप्लोड होके पूरे अटलांटिस सिविलाइजेशन को तब के लिए डिस्ट्रॉय करके रख दिया। सो इसके बाद कुछ मुट्ठी भर लोग उस एक्सप्लोजन से बचने में कामयाब हो गए एंड वो लोग ने उस बेबलेट को लेके एक जगह पे सील कर दिया या फिर कह सकते हैं रख दिया गया था, जिस बेबलेट को उस जगह से उनके अलावा कोई और नहीं ले सकता। उन्होंने ऐसी जगह पे वो बेबलेट रखा था यानी कि सोल ब्लेज को। सो गाइज ये था सोल ब्लेज का पास्ट या फिर बैक स्टोरी की कैसे सोल ब्लेज बना था, कैसे लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे एंड कैसे सोल ब्लेज ने ये सारा हंगामा मचाया था। एंड इसके बाद जो चीजें आती है वो सब कुछ हमने मूवी में ही देख लिया है कि एटलांटिस के लोग एक ब्लेडर को तैयार करते हैं, उसको ब्लेडिंग सिखा के एंड उसको स्ट्रॉन्ग करके कि वो सोल ब्लेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए एंड उसका नाम था हेलियोस एंड वो बड़ा होके सोल ब्लेज को कंट्रोल करने में कामयाब भी हुआ था। सो अब आप समझो जो सोल ब्लेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था वो कितना ज्यादा पावरफुल ब्लेडर होगा। एट द एंड उन्होंने जो गैलेक्सी पेगासस को ओन करता है उस ब्लेडर का पता भी लगा लिया जो कि झिंगा हगाने था एंड हेलियोस उससे बैटल भी किया एंड बैटल में उसको पहले बैटल में बहुत ही बुरी तरीके से हराया। पेगासस के जो मेटल्स थे वो पिघल चुके थे एंड पेगासस का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था उस बैटल के दौरान। और उसके बाद का जो बैटल हुआ था उसमें पेगासस जीता था एंड जीतने से भी कुछ नहीं होता, उन दोनों के पावर्स एट लास्ट एटलांटिस सिविलाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी थी वहां पे चली गई थी एंड उस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने प्लेनेट एटोनिस को अपने पास बुला लिया था। एंड इसके बाद हेलियोस और झिंगा कैसे स्पेस में जाते हैं एंड उस प्लेनेट को तबाह करते हैं, ये सब कुछ हमने मूवी में ही देख लिया था। लेकिन एक पार्ट में हेलियोस को झिंगा को ढूंढने में एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एक बंदे से मदद मांगता है और वो बंदा होता है रायुगा एंड रायुगा के साथ उसका बैटल भी होता है। अब उस बैटल में कौन जीता ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो अलग से जाके देख सकते हैं। पूरा मांगा एक्सप्लेनेशन है, उस पार्ट को एनिमेशन नहीं किया गया इसलिए हमें मूवी में भी देखने को नहीं मिला था। सो दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो को यहीं पे रैप अप करने का टाइम आ गया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बोलना कि आप समझ पाए हो या नहीं। एंड आज वीडियो का लाइक एम है 3000 लाइक्स का, अगर आप कर पाओ तो 3000 लाइक्स कंप्लीट कर देना। एंड जितने भी लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें जल्दी से जल्दी 15K सब्सक्राइबर्स को रीच करना है। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बहुत सारे लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे एक और न्यू एंड अमेजिंग थ्योरी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।